मेघालय पुलिस की टीम यूपी के गाजीपुर पहुंची। राजा रघुवंशी की पत्नी को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी पुलिस। उससे पहले सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया गया। राजा रघुवंशी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट में सिर पर कई गहरे घाव की पुष्टि। रिपोर्ट के मुताबिक सुनियोजित तरीके से की गई राजा की हत्या। राजा हत्याकांड मामले में हुई चौथी गिरफ्तारी। पुलिस ने आनंद को बीना से गिरफ्तार किया। बीना में चाचा के घर छिपा था आरोपी आनंद। गिरफ्तारी के बाद सोनम का पहला बयान सामने आया। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम ने खुद को बताया पीड़ित। सोनम बोली, मैं आरोपी नहीं, मुझे अगवा किया गया था। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर इंदौर पुलिस का खुलासा। डीसीपी ने कहा 36 घंटे की कार्रवाई के बाद सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ करेगी शिलांग पुलिस। हत्याकांड में राजा की मां का बड़ा खुलासा। सोनम ने ही की थी शिलांग जाने की प्लानिंग। सोनम ने जाने का टिकट कराया था लेकिन वापसी का टिकट नहीं करवाया था। राजा मर्डर केस पर मेघालय टूरिज्म का बड़ा बयान। मेघालय टूरिज्म की ओर से जारी बयान में कहा गया, राजा की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत की गई। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हैक का बयान, कहा सच्चाई सामने आ गई। हमारी पुलिस ने 7 दिनों के भीतर अपराधी को पकड़ लिया। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग की। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, अगर सोनम इस कत्ल में शामिल है तो उसे फांसी की सजा मिले। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा, मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा, वो ऐसा नहीं कर सकती। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का बयान, कहा जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर सोनम की भी गलती है तो उसे फांसी दे दी जाए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा 11 सालों में पीएम ने संस्कृति को बदल दिया। परिवर्तन केवल नीतियों में नहीं सोच में दिखता है। नड्डा ने कहा विकसित भारत का सपना अब केवल सपना नहीं रहा, यह सामूहिक प्रयास और विश्वास से साकार होता दिख रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था रहे। नड्डा बोले, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। यह बदलाव सरकार के बोल्ड डिसीजन से हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट 63% रहा। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर राहुल गांधी का वार, कहा मोदी सरकार के 11 साल, न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ 2047 के सपने बेच रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लोकतंत्र अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाया, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम किया। 11 सालों के कार्यकाल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का हमला, कहा 11 सालों से पीएम डरे हुए मीडिया से बात नहीं कर रहे। सर्वदलीय बैठक से पीएम दूर क्यों रहते हैं। मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल पर अखिलेश यादव का हमला, कहा केंद्र सरकार के 11 साल, यूपी सरकार के 9 साल, दोनों को जोड़ दें तो 20 सालों का लेखाजोखा पेश करे सरकार। आरजेडी सांसद मनोज झा का मोदी सरकार पर वार, का 11 सालों में 22 करोड़ रोजगार देने का दावा किया। आखिर रिकॉर्ड कहां है। मोदी सरकार ने रोजगार पर झूठे वादे किए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, का अगर पीएम मोदी ने वाकई पिछले 11 सालों में कुछ काम किया तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमारे सवालों का जवाब देना होगा। कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 6491 पहुंची। बीते 24 घंटे में 358 नए केस। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केसेस। कोरोना से बनने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी। गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747, दिल्ली में 728 एक्टिव केसेस। राजस्थान में गर्मी के भीषण प्रकोप के चलते अलर्ट जारी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग ने तेज गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई शहरों में भी पानी की भारी किल्लत।